दोस्तों नमस्कार। मकर राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष से जुड़े आज के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, ये दो जानवर आपके भाग्य को बदलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले 48 घंटों में आपके जीवन में इन दो जानवरों का प्रवेश होगा और ये आपको कुछ ऐसी शुभ घड़ियां लाकर देंगे जिनका आपको वर्षों से इंतजार था। यह एक अद्भुत जानकारी है, इसे अब तक किसी को दिया नहीं गया है, बेहद ही गुप्त है और शायद लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं क्योंकि आपके जीवन की परेशानियों का अंत होना बहुत आवश्यक है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत मेहनती हैं, बहुत ही ईमानदार हैं, सच्चे हृदय से हर एक काम को करते हैं। फिर भी आपके जीवन में अड़चने हैं, असफलताएं हैं, रुकावटें हैं और इन रुकावटों, अड़चनों और परेशानियों को दूर करना बहुत आवश्यक है। यही हमारा धर्म है और इंसानियत की भी यही मांग है। दोस्तों, अब दो दिव्य शक्तियां तैयार हो गई हैं आपके जीवन को बदलने के लिए। उन्होंने अपना मन बना लिया है। लेकिन याद रखना दोस्तों, जो भी दिव्य शक्तियां होती हैं वे कभी भी स्पष्ट तौर पर प्रत्यक्ष रूप में किसी के सामने नहीं आती हैं, ना ही प्रकट होती हैं, केवल संकेत के रूप में आती हैं। किसी न किसी को अपना वाहन बनाकर आती हैं। ऐसे में आपको यह जानना बहुत आवश्यक है, तो हम बता रहे हैं आपको। अब ध्यान से सुनिए। ये दो जानवर हैं जिन पर दिव्य शक्तियां सवार होकर आने वाली हैं और आपका भाग्य बदलने वाली हैं। अब आपको क्या करना होगा? कुछ ऐसे कार्य हैं जो निश्चित तौर पर आपको करने ही चाहिए ऐसी स्थिति में, और कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें भूल कर भी मत कर देना। दोस्तों, ये बातें बहुत जरूरी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको अंदाजा तक नहीं है, जो आपके जीवन काल में चल रही हैं। आप बस अनुमान लगाते रहते हैं कि आपकी परेशानियों का आखिर कारण क्या है। अब तक आपको तकलीफों से मुक्ति प्राप्त क्यों नहीं हो पाई है? आखिर आपकी गलती क्या है? हमेशा आप ही क्यों फंस जाते हैं? काम चाहे कोई भी हो, परेशानियां आपको अवश्य मिलती हैं। तो दोस्तों, जहां परेशानी होती है वहां समाधान निश्चित तौर पर होता है। बस हमारे देखने की, नजरिए की आवश्यकता होती है। यदि हम केवल परेशानी पर ध्यान देकर रखेंगे तो सिर्फ परेशानी दिखेगी, लेकिन अगर हम अपने नजरिए को बढ़ा देंगे, फैला देंगे, तो हमें परेशानियों के समाधान भी दिखाई देंगे। तो आज आपके जीवन की हर एक परेशानी का समाधान बनकर आ रही हैं ये दो दिव्य शक्तियां, इन दो जानवरों को अपना वाहन बनाकर। अब ऐसे में आपको कुछ जरूरी कार्य हैं जो करने चाहिए ताकि ये दिव्य शक्तियां आपसे प्रसन्न हो जाएं और आजीवन आपको सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य देती रहें। साथ ही साथ दोस्तों, ग्रहों का कुछ ऐसा विशेष गोचर हो रहा है जो आपसे कुछ मांग कर रहा है, कुछ उपाय की, कुछ कार्य की आपसे मांग कर रहा है। तभी आपके जीवन में उन्नति आएगी, अन्यथा आप बर्बादी की ओर अंधकार में ढकेले चले जाएंगे और फिर आपको बचाने वाला कोई पैदा भी नहीं होगा। कारण इसका यह है कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, अक्सर वे परेशानियां आपकी लापरवाही और आपके अनजानेपन के स्वभाव की वजह से होती हैं। इसे हम कह सकते हैं कि आपका यह भोलापन है कि आप समझ नहीं पाते हैं। कोई आपको समझाए भी तो आपको उसकी बातें अच्छी तरह से समझ में नहीं आती हैं, और यदि थोड़ी बहुत आप समझ भी लें तो उस पर आप कार्रवाई करने में बहुत देर कर देते हैं, या तो फिर करते ही नहीं है, टाल देते हैं। आपको हर बात बहुत आसान लगती है और ऐसा लगता है कि सब कुछ आप खुद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारे आसपास कई प्रकार की ऊर्जाएं, कई प्रकार की शक्तियां, कुछ अच्छी और कुछ बुरी घूमती रहती हैं। यदि हमें इन शक्तियों से अपने काम बनवाने हैं, बुरी शक्तियों से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो कुछ न कुछ उपाय तो करने ही पड़ेंगे। दोस्तों, याद रखो, क्यों बड़े बड़े लोग जो करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, बहुत ही कामयाब लोग हैं, वो क्यों छोटे छोटे उपाय अपने जीवन में शामिल रखते हैं? जैसे कि अमिताभ बच्चन क्यों हमेशा 9 नंबर के कमरे को ही होटल में चुनते हैं रहने के लिए, क्यों हमेशा नीलम की अंगूठी अपने हाथ में पहनकर रखते हैं, और क्यों हमेशा काले रंग की गाड़ी में ही बाहर घूमने जाते हैं? इन सब बातों के पीछे कोई तो कारण होगा। जैसे कि विराट कोहली क्यों हमेशा 5 नंबर की टी शर्ट ही पहनते हैं, और शाहरुख खान भी क्यों हमेशा सफेद रंग को ही प्राथमिकता देते हैं हर एक शुभ कार्य में। दोस्तों, बड़े बड़े लोग इस रहस्य को जानते हैं, हम और आप जानते भी हैं तो मानते नहीं हैं। पहले तो हमें पता ही नहीं रहता, और अगर हमें कोई बता भी दे तो हम मानते नहीं। हमें लगता है इतनी छोटी छोटी सी बातों से जीवन में परिवर्तन थोड़े ही आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। परिवर्तन तो आते ही हैं। यदि परिवर्तन ना आए तो फिर हम मंदिरों में क्यों जाते हैं? पत्थर की ही तो मूर्ति है। पत्थर के सामने जाकर अपने दिल की बातें क्यों बताते हैं? दीपक क्यों जलाते हैं? आरती क्यों करते हैं? और तो और, पत्थर की मूर्ति को भोग क्यों लगाते हैं? क्या पत्थर की मूर्ति उठाकर उस भोग को खाने वाली है? नहीं दोस्तों। फिर भी हम ऐसा करते हैं क्योंकि इसका कारण यह है कि हम जानते हैं कि मंदिर में एक दैवीय ऊर्जा है
एक दैवीय शक्ति है जो हमारे हर एक आचरण को देख रही है, और यदि वह देवी शक्ति हमसे प्रभावित हो जाए तो वह हमारे जीवन में सब कुछ बदल कर रख सकती है। तो जब मंदिर में वह दैवी शक्ति हो सकती है तो क्यों नहीं वह दैवीय शक्ति हमेशा आपके आसपास भी हो सकती है। और जब दैवीय शक्तियाँ आपके आसपास हो सकती हैं तो क्यों नहीं भूत की शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ आपके आसपास हो सकती हैं। दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा यह कि हमारे आसपास कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, और जो इंसान इन ऊर्जाओं को समझते हुए जीवन में परिवर्तन करता है, उपाय करता है, क्रियाएं करता रहता है, वह अपने किए हुए हर एक कर्म का कई गुना अधिक फल प्राप्त कर जाता है और जीवन में आगे बढ़ जाता है। इतनी सब बातें हमने आपको केवल बताई इसलिए हैं कि आपको यकीन हो जाए कि जो बात हम आपको आज बताने जा रहे हैं वह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उस बात का आधार बहुत गहरा है, उस बात की जमीन बहुत मजबूत है, और उस बात पर यदि आपने अमल कर लिया, अपने जीवन में उस बात को उतार लिया, तो निश्चित तौर पर आपकी विजय होगी। हर क्षेत्र में आपकी जय जयकार होगी। आपके शत्रु भी आपके चरणों में झुक जाएंगे और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो अब ध्यान से सुनिए कि कौन सी हैं वो दो दिव्य शक्तियां जो किन दो जानवरों को अपना वाहन बनाकर आपसे मिलने आने वाली हैं। बात बहुत ही सत्य है, बहुत ही सटीक है, और हो सकता है कि कुछ कमजोर मानसिकता के लोग हों जो इन बातों को यकीन ही न कर पाएं, लेकिन वे जिंदगी में जहां हैं वहीं हमेशा के लिए खड़े रह जाएंगे, और जो इन बातों को मान जाएगा वह जिंदगी में कई कदम की लंबी छलांग लगाएगा और बहुत आगे निकल जाएगा। फिर लोग बाद में उसे भाग्यशाली कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यह अनमोल जानकारी के खजाने को आज शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। एक बार नहीं, 3-3 बार लिखना। दोस्तों, याद रखना कि जिसके ऊपर माता ने एक बार अपनी कृपा की छाया कर दी, उस इंसान का जीवन केवल यही नहीं, आने वाले कई जीवन, कई जन्म संवर जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे। माता की कृपा तो अनंत और असीम है। तो बस इसी भाव को ध्यान में रखना और सच्चे हृदय से 3 बार जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। माता की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। और दोस्तों, हम भी मां भद्रकाली से यह कामना करेंगे कि आपके जीवन को सुंदर और सफल बनाए और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए। अब हम आपको बता दें कि ये जो समय चल रहा है आपके जीवन में, इस समय आपको थोड़ा सा अपने वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। जरूरत पड़ने पर ही आप बोलें, बिना जरूरत के आप किसी को अपनी सलाह ना दें, किसी से किसी भी प्रकार की चर्चा ना करें, और बहसबाजी में तो भूल कर भी ना पड़े, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी उत्पन्न होगी कि लोग जानबूझकर आपसे उलझेंगे, तनाव की स्थिति उत्पन्न करेंगे और आपकी सकारात्मक ऊर्जा को दूषित करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, यकीन मानिए कि जब भी हम यह कहते हैं तो वह निश्चित तौर पर होता ही है, क्योंकि ग्रह बोलते हैं। दोस्तों, हम तो केवल ग्रहों को पढ़कर आपके लिए भविष्यवाणियां करते हैं। तो याद रखना, यह निश्चित तौर पर होगा। लोग आपसे उलझेंगे, आपसे ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको चुभेंगी और आपको उकसाएंगी और आपको कुछ करने पर, कुछ बोलने पर विवश करेंगे। ऐसे में आपको अपनी बौद्धिक बल का पूरा प्रयोग करना है और शांत रहना है। अपने मन को खराब नहीं करना है, नकारात्मक नहीं करना है, क्योंकि यदि आपने अपने मन को खराब कर लिया, आपको क्रोध आ गया, नकारात्मक बातें आपने बोल दी, तो हो सकता है कि दिव्य शक्तियाँ आपको नज़दीक आने से पहले ही दूर से ही वापस लौट जाए, क्योंकि जहाँ नकारात्मकता होती है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं आती है। एक ही प्रकार की ऊर्जा किसी भी जगह पर रह सकती है, या तो देवी देवताओं की सकारात्मक ऊर्जा या फिर भूत प्रेतों की नकारात्मक ऊर्जा। आपको भूलकर भी अपने आप को नकारात्मक नहीं बनाना है, यह आपको याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ साथ दूसरा कार्य जो आपको करना है वह है ना बोलना सीखना होगा, क्योंकि अब कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जब कोई एक ऐसा इंसान होगा जो आपका दुरुपयोग करने की कोशिश करेगा, आपसे पैसे रुपए मांगेगा, आपकी कोई चीज़, आपका कोई सामान, कुछ ना कुछ आपसे ऐसा मांगेगा जो आप देना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप भावनाओं में बहकर और ना नहीं कह पाते, इस वजह से आप उसका काम कर देंगे, फिर नुकसान आपका हो जाएगा। तो हम आपको कह रहे हैं कि अगले 48 घंटों में ऐसी स्थिति बने तो आपको ना कह देना है, उसके बातों में नहीं आना है। यह बहुत आवश्यक है दोस्तों। अब ऐसे में होता यह है कि आप हमेशा लोगों के काम आते रहते हैं, उनकी मदद करते रहते हैं, लेकिन इस सब में नुकसान आपका बहुत बड़ा हो जाता है। एक तो आपका समय, ऊर्जा, पैसा सब बर्बाद होता है। दूसरा कि आप लोगों के लिए इतने आसान और इतने उपलब्ध हो चुके हैं कि लोगों के मन में आपके लिए कोई मोल ही नहीं है। आपकी भावनाएं बहुत सस्ती हैं और आपका जीवन लोगों के लिए ना के बराबर महत्व रखता है। आपको लोग केवल उपयोग करने की चीज समझ चुके हैं। तो अब आपको अपनी जगह पर अड़ जाना है और जो आपको पसंद नहीं उसके लिए ना बोलना सीखना है। इससे आपके रिश्ते खराब नहीं होंगे, थोड़ी देर की बुराई अवश्य होगी, बाद में सब कुछ सामान्य रहेगा। इसी के साथ साथ
आपका कोई अपना, जिसे आप अपना बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं, यानी आपका कोई रिश्तेदार, आपका मित्र या फिर आपका कोई सहकर्मी, आपका वफादार, आपको बहुत बड़ा धोखा पहुंचाएगा, बहुत बड़ी चोट पहुंचाएगा और आपका अनादर भी करेगा, यानी आपके सम्मान को चोट पहुंचाएगा। तो ऐसे में आपको धैर्य के साथ काम लेने की आवश्यकता रहेगी। अब एक और बड़ी बात दोस्तों जो हम आपको बताना चाहेंगे, ग्रहों की बनती हुई स्थिति के अनुसार आपको रुपए पैसे के लेन देन को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, किसी को उधार ना तो दें और ना ही लें अगले 2 दिनों के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, अपने किसी व्यापार में किसी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अभी थोड़ा सा विचार कर लें। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ सलाह मशवरा करें या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति जो कि आपका शुभचिंतक भी हो, ऐसे व्यक्ति के साथ सलाह मशवरा करके ही कोई विचार बनाएं और अभी अगले 2 दिनों के लिए किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट को टाल दें। पैसा कहीं भी ना लगाएं। यदि आप पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा निश्चित तौर पर फंस जाएगा और आपको मानसिक पीड़ाएं पहुंचाएगा। उधार तो भूल कर भी आपको देना ही नहीं है। वैसे भी दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के साथ एक बहुत बड़ी कमी यह है कि आप किसी को उधार दे तो देते हैं, लेकिन आप अपना ही पैसा वापस मांग नहीं पाते हैं। और यदि आप थोड़ा सा कठोर होकर अपनी समस्या बताकर पैसा मांगने की कोशिश भी करते हैं तो पैसा तो आपका मिले या ना मिले, लेकिन बुराइयां निश्चित तौर पर आपको मिल ही जाती हैं। तो ऐसे में अगले 2 दिनों तक आपको भूल कर भी किसी को पैसा उधार नहीं देना है। आपके मन में थोड़े उत्साह की कमी रहेगी। उत्साह की कमी और ऊर्जा की कमी की वजह से आप अपने जरूरी काम को भी टाल सकते हैं। ऐसा भूल कर भी ना करें दोस्तों। ऐसा करने से आपको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपके मन में चंचलता का भाव रहेगा, यानी कि आपका ध्यान किसी एक चीज पर नहीं लग पाएगा, बार बार आपका मन भटकेगा। तो थोड़ा सा आपको अपने मन को शांत करने की आवश्यकता रहेगी। योग, प्राणायाम और ईश्वर का ध्यान आपके लिए सर्वोत्तम समाधान रहेंगे दोस्तों। जीवन साथी के साथ भी आपको थोड़ा सोच समझकर बर्ताव करना होगा। जीवन साथी के मन को समझते हुए उसके साथ बर्ताव करें तो आपके रिश्ते में मिठास बनी रहेगी, अन्यथा क्लेश का माहौल उत्पन्न हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि कौन से हैं वो जानवर जो आपके जीवन में सदगति लाने वाले हैं, आपको उन्नति के रास्ते पर लाने वाले हैं, या यूं कहें कि आपके भाग्य के दरवाजे खोलने वाले हैं। 2 बड़ी दिव्य शक्तियां हैं जो इन जानवरों के माध्यम से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगी, या यूं कहें कि आपकी परीक्षा लेने की कोशिश करेंगी। याद रखना दोस्तों कि जब भी दिव्य शक्तियां हमें कुछ देना चाहती हैं तो पहले वे हमसे परीक्षा मांगती हैं, और परीक्षा मांगे भी क्यों ना, क्योंकि दिव्य शक्तियां हैं दोस्तों, कोई इंसान नहीं है जो आज साथ दे रहा है और कल को साथ हटा लेगा। दिव्य शक्तियों का साथ यदि आपको एक बार मिल गया तो आपका जीवन ही पार हो जाएगा, आने वाली कई पीढ़ियां भी बन जाएंगी, इतना आपको प्राप्त होगा। चाहे वह धन संपत्ति, मान सम्मान या फिर जो भी आपकी मनोकामना है वह पूरी करना क्यों ना हो, दिव्य शक्ति एक झटके में आपकी हर एक मनोकामना पूरी कर सकती है। तो दिव्य शक्तियां आपकी परीक्षा लेती हैं। हमेशा याद रखना दोस्तों, एक हमारे मित्र हैं जिनके जीवन में ऐसी एक घटना घटी। असल में हुआ यह था दोस्तों कि वे प्रॉपर्टी का बिजनेस करते थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी जमीन खरीदी और उस पे उन्होंने कई सारे प्लॉट बना दिए, लेकिन एक भी प्लॉट कई महीनों तक बिका नहीं। अब चूंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट था तो बहुत सारा पैसा उन्होंने कर्जे पर भी लिया था। तो दोस्तों, आपको आश्चर्य की घटना बताते हैं कि एक दिन शाम के समय हुआ यह कि वे एक पार्क में बैठे हुए थे, तभी उनके पास एक भिखारी आया। बहुत ही बुरी स्थिति में था, फटेहाल था, और उस भिखारी ने उनसे कुछ खाने के लिए मांगा। अब पार्क में तो उनके पास कुछ खाने के लिए था नहीं, तो उन्होंने सोचा कि क्या देंगे इसको। पहले तो उनके मन में यह आया कि इस भिखारी को भगा दें और उससे बोल दें कि उनके पास कुछ भी नहीं है, जाओ कहीं और। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज़ आई और उन्होंने उस भिखारी को रोका, और उनकी जेब में, आप यकीन मानिए, 500 रुपए पड़े हुए थे। वे पूरे 500 रुपए निकाल कर उन्होंने पता नहीं क्यों उस भिखारी को दे दिए। अनायास ही ऐसा हुआ, कोई इतना किसी भिखारी को कभी नहीं देता, लेकिन शायद ये उनकी अंतरात्मा थी जो कि उन्हें कह रही थी कि यह करो। तो उन्होंने अपनी जेब से 500 रुपए निकाल कर उस भिखारी को दे दिए और उससे कह दिया कि तुम्हारा जितना मन करे उतना खाना खाओ, जैसा मन करे वैसा खाना खाओ। उस भिखारी ने भी उनको बहुत दुआएं दी और वो चले गए। दोस्तों, यकीन मानिए कि दूसरे ही दिन से उनके जो प्लॉट थे, यानी कि जमीन पर उन्होंने जो काम किया था, उसमें बिक्री होनी शुरू हो गई और मात्र 6 महीने के अंदर अंदर पूरी प्रॉपर्टी बिक गई और उनको बहुत अधिक लाभ हुआ। दोस्तों, इतना लाभ हुआ कि आज वे एक बहुत बड़े बिल्डर हैं और उनके करोड़ों अरबों की संपत्ति है दोस्तों। और यह घटना कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, लगभग 1.5 से 2 साल पुरानी घटना है दोस्तों। यकीन मानिए, दिव्य शक्तियां हमेशा आपके पास आएंगी तो आपकी परीक्षा पहले लेंगी। परीक्षा में यदि आप पास हो गए तो बस आपका उद्धार निश्चित है।
बस आपको समझना है कि कहीं आप परीक्षा में फेल ना हो जाए, अन्यथा आपकी सारी पूजा पाठ और ग्रह दशा सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा और आपकी तरक्की कभी नहीं हो पाएगी। अब जो हमारे वो मित्र हैं जिनकी हमने आपको ये कहानी सुनाई है, वो हमारी संगत में रहते हैं, तो उनको हम ये सारी बातें बताते रहते हैं और वे हमसे सलाह मशवरा लेते भी रहते हैं। तो हो सकता है कि उन्हें इन बातों का पहले से आभास भी हो, इसी वजह से उनके मन से यह आवाज़ उठी कि ये भिखारी आया है तो चलो इसे कुछ दे देते हैं। और वही हुआ फिर जो कि नियति में निश्चित था, यानी कि ईश्वर ने जो उनके लिए सोच रखा था, उनका जीवन ही बदल गया दोस्तों। उनका संघर्ष एक झटके में समाप्त हो गया। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो सकता है दोस्तों। बस आपको समझना होगा कि कहीं ये परीक्षा की घड़ियां आपकी व्यर्थ न चली जाएं, तो आपको पहचानना है। अब दोस्तों समझिए कि आपका उद्धार करने की जिम्मेदारी केवल दो बड़ी दिव्य शक्तियों के पास होती है। पहली दिव्य शक्ति है आपके पितृ और पूर्वज, और दूसरी दिव्य शक्ति है आपके कुल देवी या देवता। आपके कुल के पालनहार हैं। आपके कुल की रक्षा करना, उन्नति करना, सदगति पहुंचाना आपकी कुल देवी या देवता का भार होता है, जिम्मेदारी होती है दोस्तों। दूसरा, आपके पितृ और पूर्वज हैं, उन्हें भी देवता कहा जाता है और उनमें किसी भी बड़े देवी देवताओं से कम शक्ति नहीं होती है। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में तो यह भी लिखा है कि जिस घर में पितृ देवता का सम्मान नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होती, अपमान किया जाता है, उस घर में किसी भी देवी देवता की कोई कृपा कभी हो ही नहीं सकती। कितनी भी बड़ी पूजा क्यों न की जाए, किसी देवी देवताओं को वो पूजा लगेगी भी नहीं। यानी पहले पितृ देवता का सम्मान, बाद में किसी अन्य देवी देवता का सम्मान। तो यह आपको समझना बहुत आवश्यक है। तो अब ध्यान से सुनिए, आपके जीवन काल में 3 जानवर आएंगे जो कि आपको किसी न किसी रूप में अवश्य टकराएंगे। आपको क्या करना है, यह ध्यान देना है। पहला जानवर है कुत्ता, दूसरा जानवर है गाय और तीसरा जानवर है हाथी। तीनों जानवरों पर आपको नजर रखनी होगी। यदि आपने घर का दरवाजा खोला और आपके घर के सामने गाय खड़ी है या कुत्ता खड़ा है, तो आपको क्या करना है, ऐसे में उसे भगा नहीं देना है। मार कर भगा देते हैं लोग, अक्सर ऐसा ही करते हैं दोस्तों। लोगों को पता नहीं किस बात का घमंड होता है, अपने आप को क्या समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि उन्होंने घर बनवा लिया है और छत हो गई है उनके ऊपर, उनके हाथ में दरवाजा है, तो वे दरवाजे को लगा देंगे और जानवर को भगा देंगे जो कि निसहाय है। लेकिन जानते नहीं कि ईश्वर उसका सहाय है और ईश्वर ने आपकी चोटी भी पकड़ रखी है। आपकी ऐसी ही हरकतों की सजा फिर आपको मिलती है। तो आपको भूलकर भी ये काम नहीं करना है। दरवाजा आपने खोला तो निश्चित तौर पर अगले 48 घंटों में आपके दरवाजे पर एक कुत्ता या फिर एक गाय आपको अवश्य खड़ी मिलेगी। तो आपको क्या करना है, उस कुत्ते या गाय को बहुत ही सम्मान के साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य देना है। जी हाँ दोस्तों, और ध्यान से सुनिए कि आपको उस कुत्ते और गाय को कुछ खाना देते समय अपने पितृ देवताओं को याद करना है, क्योंकि आपके पितृ देवता इनको ही वाहन बनाकर आपके पास आना चाहते हैं, आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। तो आपको इनको भोजन कराते समय अपने पितृ देवता को, अपने पुरखे पूर्वजों को याद अवश्य करना है और उनके लिए मन में आभार अवश्य व्यक्त करना है, क्योंकि दोस्तों आपको आपके जीवन में जो भी कुछ मिला है उसमें आपके पितरों का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा जानवर है हाथी। आप कहीं घूम रहे होंगे या फिर कहीं ना कहीं अगले 48 घंटों में आपको हाथी के दर्शन अवश्य होंगे, चाहे किसी भी रूप में हो। दोस्तों याद रखना, हाथी आपके कुल देवी या देवता का प्रतीक होता है। वैसे तो हाथी माता लक्ष्मी का भी प्रतीक है और पितरों का भी प्रतीक होता है, लेकिन मूल रूप से हाथी आपके कुल देवी या देवता को ही समर्पित होता है। तो यदि आपको हाथी के दर्शन होते हैं तो आपको हाथी को भी पूरे आदर भाव के साथ नमन करना है। और यदि आप हाथी के नाम से कुछ दान करना चाहते हैं तो आप दान भी कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो केवल आपको हाथी को कुल देवता मानकर नमन करना है और मन में एक सच्चा भाव रखना है। अब जबकि अगले 48 घंटों में आपको इन जानवरों में से किसी एक भी जानवर का यदि दर्शन हो जाता है तो जैसा हमने कहा वैसा आपको मन में भाव उत्पन्न करना है और समर्पण करना है। उसके बाद आपको शुक्रवार के दिन का इंतजार करना है, क्योंकि अगला उपाय इसके बाद का शुक्रवार को ही प्रारंभ होगा। शुक्रवार के दिन आपको कम से कम 9 छोटी कन्याओं को, जिनकी उम्र 9 साल से कम हो, ऐसी छोटी कन्याओं को भोजन कराना है और उन्हें कुछ ना कुछ दान अवश्य करना है। जो भी आप उन्हें दान करेंगे वह सफ़ेद रंग का होना चाहिए, जैसे कि सफ़ेद रंग का रुमाल या सफ़ेद रंग का पर्स या फिर कुछ भी जो भी आपको समझ में आए वह सफ़ेद रंग का होना चाहिए। उन्हें दान अवश्य करें। बस इतना सा आपको करना है। इससे आपके कुल देवता और आपके पितृ देवता दोनों बेहद ही प्रसन्न होते हैं और बेहद ही तृप्त होते हैं। ऐसी मान्यता है कि 9 छोटी कन्याओं को भोजन कराने से पितरों को वर्षों तक का भोजन प्राप्त हो जाता है और कुल देवता भी आपसे बेहद प्रसन्न हो जाते हैं।
तो आपको यह कार्य अवश्य करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि किसी अन्य रूप में भी देवी देवता आपकी परीक्षा लेने की कोशिश करें, जैसे कि आमतौर पर एक भिखारी के तौर पर भी देवी देवता आपके सामने आ सकते हैं। मान लो कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं या किसी अन्य प्रोग्राम से कहीं बाहर जा रहे हैं और कोई आपसे आकर भोजन मांगता है, खाने के लिए पैसे मांगता है, तो आपको उसकी दशा नहीं देखनी है। दशा दुर्दशा का निर्णय करने वाले आप और हम कौन होते हैं, आपको वह नहीं देखना है। आपको निस्वार्थ भाव से उसकी जितनी कर सकते हैं उतनी मदद करें। किसी महिला का भूल कर भी अपमान ना करें, और जो आपके दरवाजे पर आ जाए और आपसे मांग करे उसे खाली हाथ कभी जाने ना दें। इन सब कार्यों को अपने जीवन में शामिल रखें और आप देखेंगे कि कैसे आपका भाग्य रातों रात बदलता है, आपकी मेहनत का आपको पूरा फल प्राप्त होता है। तो जो भी जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है, इन सब बातों को आपको अगले 48 घंटों में दिमाग में रखना है, समझ के इनके अनुसार ही अपने जीवन में कार्य करना है और आपके जीवन में बदलाव निश्चित तौर पर आएंगे। उम्मीद है कि जो भी हमने आपको बताया है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपके जीवन को निश्चित तौर पर बदल देगा। बस उसे आपको अपने जीवन में उतारना है और हमारे कहे अनुसार ही कार्य को करने हैं। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता आप पर कृपा करेंगी, आपको आशीर्वाद देंगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।